आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से इस सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। अभी लाइक एंड दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता है। एक बार पुनः आपके इस भाई की बातें सत्य हुई हैं और जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किया जाता है वो पॉजिटिव सकारात्मक रूप में आप सभी लोगों को देखने के लिए भी मिलता है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से आज काफ़ी सारे आम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी से आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जो आप लोगों का प्रतीक्षा सूची बनना था, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता का हो चाहे एलटी ग्रेड का हो, ये प्रतीक्षा सूची पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रतीक्षा सूची अगर बन के तैयार हो गई है तो आखिर ये जारी क्यों नहीं हो रही है। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी कला विषय पे काम नहीं हुआ है। मतलब कला विषय को भी तो जारी करना है ना। 8 विषयों में तो कला भी तो है ना। और कला विषय की जो अर्हता है, क्योंकि अब टीजीटी और एलटी की नियमावली को एक कर दिया गया और नॉन बीएड वाले विद्यार्थी इसमें सबसे बड़ा जो है फैक्टर है। ठीक है ना। नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को किस तरीके से जो है समायोजित किया जाए, क्योंकि वो टीजीटी में मौका पाते हैं, एलटी में लटक जाते हैं, है ना। तो जब कोर्ट का आदेश उनके फेवर में आया तो शासन ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि टीजीटी और एलटी की नियमावली एक होगी। चलिए ठीक है, एक होगी, अच्छी बात है। एक होने के साथ साथ उनको भाई बराबर का अवसर भी मिलना चाहिए। फिर तो अगर बराबर का अवसर मिलना चाहिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी जाए। इसके लिए जब शासन को पत्र लिखा गया लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए कहा गया कि बातें स्पष्ट की जाए इक्विवेलेंट को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, ताकि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूँ, लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जारी होगी। इसके संबंध में शासन से निर्देश भी मिल चुका है। मैं कभी भी कोई भी बातें आप सभी लोगों से असत्य नहीं बोलता। ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए 10,000 लोगों का परिवार है हमारा, है ना। जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के मुद्दे पर हम हमेशा ही मुखर रहे हैं। कुछ भाइयों का ये कहना रहता है, कुछ बहनों का कि आप किसी धरना प्रदर्शन में तो दिखते नहीं है। तो मैं धरना प्रदर्शन करने नहीं जाता। मुझे हो हल्ला करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी कार्य करने हैं शांतिपूर्वक ढंग से करना है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची 24 जून के बाद कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि शासन की तरफ से जो जवाब आया है लोक सेवा आयोग को, उसमें इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है, भैया अभी सूची रोक रखिए और जो है मतलब इन सारी चीज़ों को किया जाएगा। ठीक है ना। 24 तारीख तक डिक्लेयर हो जाना है। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि 4-5 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के लगातार आएंगे। एक होगा आरओ का, दूसरा होगा एपीएस भर्ती का, तीसरा होगा खंड शिक्षा अधिकारी का, चौथा होगा एलटीजीआईसी का। ये 4-5 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के एक साथ जुड़ेंगे। और सबसे अहम और सबसे बेहतरीन ढंग ये हो जाता है कि आप सभी लोगों के लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती है वो अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। 24 के पहले एलटी और जीआईसी का जो प्रतीक्षा सूची है वो आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। और यदि इसके पहले भी आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो इनपुट मिल रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 24 के बाद ही आपकी प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि सूची पे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है, मौखिक रोक। इसलिए मौखिक रोक मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्लियर होने के पहले प्रतीक्षा सूची को जारी न किया जाए। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी जाएगी। 3 विषयों की क्लियर कर दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी उसमें विवादों की स्थितियां थी नहीं, लेकिन जो नॉन संस्कृत वाले विद्यार्थी थे, जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था, उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में भी प्रयास किया गया था। लेकिन वो प्रयास हम लोगों का जो है परवान नहीं चढ़ सका और कोर्ट का आदेश ही आप लोगों के खिलाफ आ गया।
है ना। ये कह सकते हैं कि मतलब आप सभी लोगों ने जल्दी से जल्दी दाना को भूनना चाहा और ज़्यादा आंच दिखा दिया, इसलिए दाना आप लोगों का जल गया। क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे थे, पॉजिटिव इंटेंट बन रहा था, अधिकारियों को सहमत कर लिए थे, मंत्रियों से बातचीत हो गई थी, जनप्रतिनिधियों तक आप सभी लोगों का मामला पहुंच चुका था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, कूद गए कोर्ट में। और जब कोर्ट में कूद गए तो फिर अधिकारी भी अपना महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता उतार दिए, जाओ हो गया आपका गुड़ गोबर कल्याण हो गया, अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। कल शाम की एक मैंने वीडियो बनाई थी टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में, ठीक है ना। आवेदकों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसका हमेशा ही ख्याल रखा जाता है, पहला। दूसरा ये कि जो पदों की संख्या कम हुई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इतने कम पदों पर विद्यार्थियों का यही कहना था, सर जी भैया जी पद बहुत कम है। हम लोगों ने पदों को बढ़ाने के लिए जो बहुत प्रयास किया, बहुत पापड़ बेले, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखित तौर पर बोल दिया है कि इसमें पदों की संख्या 5000 के ऊपर बढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, 5000 के ऊपर। अब चूंकि नया शिक्षा संवर्धन आयोग जैसे अस्तित्व में आता है, हम लोगों ने जब उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मतलब हमने नहीं, हमारे भाई ने पूछा, है ना, क्योंकि वो बीजेपी जिला सचिव हैं, और उन्होंने जब इस बात को स्पष्ट किया कि विद्यार्थी परेशान है ना, और जो मतलब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का जो है वो बहुत जल्दी ही गठित होने वाला है। एलिजिबिलिटी को इसीलिए क्लियर किया जा रहा है, 24 तारीख के बाद इसकी अधिसूचना आ सकती है, और आने के बाद आप सभी लोगों के जो प्रथम कार्य होगा वो टीजीटी पीजीटी 2022 पे ही होगा, ठीक है ना। और इस पे आप सभी लोगों को एक शॉर्ट नोटिस देखने के लिए मिलेगा, बाकायदा एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद, जो कि एग्जाम आप सभी लोगों का अगस्त और सितंबर में सुनाई दे रहा है, और यही चर्चाएं भी हैं, यही इनपुट भी हैं, चाहे वो सचिवालय से, चाहे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, हर जगह से यही एक न्यूज मिल रही है कि अगस्त लास्ट और सितंबर वीक में, मतलब सितंबर महीने में आप सभी लोगों की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं करा ली जाए, ठीक है ना। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और रही बात पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए, मैं आप लोगों को कुछ विषयों के नाम बता दे रहा हूँ। जीव विज्ञान को विज्ञान से अलग नहीं किया गया था, उसी में दे दिया गया था, जीव विज्ञान वाले विद्यार्थी परेशान हो गए, चलिए उनके सीटों को अलग करवाया गया, ठीक है ना। और चूंकि सीटों को जब अलग कराया गया तो उसमें सीटों कम हो गई, भाई विज्ञान में जीव विज्ञानों को मर्ज कर दिए थे, जब सीटों को अलग किया गया तो विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में सीटें कम हो गई, है ना। तो विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आ गया कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें कई नई डिग्रियों को सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है ना। बाकायदा आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स दी जाएंगी, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको हमारे नोट्स अवश्य ही पढ़ने चाहिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी नोट्स आप सभी लोगों को कम दामों पर प्राप्त हो पा रहा है, जैसे ही ये वैकेंसी आएगी जाहिर सी बात है उसके लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा शुल्क जमा करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मेले में जाते हो, मेले में जो है मतलब जो चाट फुल्की वाले रहते हैं, मारे गजे हिला डुला करके जो है, अगर कीड़ों मकोड़ा गिर जाता तो वहाँ मिक्स करके खिला देते हैं, सब बड़े चाव से खा करके चले भी आते हैं है ना। वैसी स्थितियाँ हो जाती है वैकेंसियों आने में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी माहौल ठंडा है, 25, 30, 35, 40 ऐसे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नोट से ले सकते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा, गारंटीड आपको सफलता। सॉरी, जुकाम बहुत तेज हो गया है, आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। मैं कुछ विषयों की नाम लेना चाहता हूँ, कुछ विषयों का नाम लूंगा, उन विषयों में आप सभी लोगों को पदों की संख्या सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगी। पहला विषय होगा आप सभी लोगों का हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा विज्ञान, चौथा अंग्रेजी, पांचवा गणित, ठीक है ना, छठवां आपका आपका सोशल साइंस।
इन 5-6 विषयों में पदों की संख्या सर्वाधिक होने वाली है, क्योंकि अध्याचन इनके सर्वाधिक हैं। और ये वो अध्याचन नहीं है जो आपको विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो अध्याचन नहीं है। ये अध्याचन आपको पुराने अध्याचन है, ठीक है ना, मतलब 2022 के अध्याचन है, ठीक है। अभी तो ये जो 16-17 हज़ार का जो जानकारी दिया गया था, ये सब नए अध्याचन है, टोटल नए अध्याचन है। इसमें तदर्थ शिक्षकों का एक भी पद नहीं है। तदर्थ शिक्षकों का एक भी पद न होने के वजह से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब जानकारी मांगी गई थी तो 24,500 पदों की जानकारी पहुंची है तदर्थ शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय में। अब चूंकि वो तदर्थ शिक्षक भी भाई प्रदर्शन करने चल रहे हैं, हमको वेतन जारी करिए, तो वेतन तो इनको जारी होगा नहीं, इनको केवल और केवल एक निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा, जैसे शिक्षा मित्रों को मिलता है, जैसे अनुदेशकों को मिलता है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को आरंभ कर दीजिए और धड़ाधड़ तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। इस पे काम शुरू हो चुका है और 24 तारीख को एक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शुक्रवार को, ठीक है ना, जो अगला आने वाला है शुक्रवार, उस तक आप सभी लोगों के लगभग विषयों के जो प्रतीक्षा सूची की जो शॉर्ट लिस्ट करना है वो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जानी है 2016 के लिए और 2021 पीजीटी के लिए, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और उन विद्यार्थियों के लिए तो मैं स्पेशल तरीके से कहना चाहता हूं जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं और वो हमारी याचिका में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आएंगे तो आपका ही लाभ है, नहीं आएंगे तो बैठे रहिए प्रभु कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल के नया विज्ञापन मेरा शुरू से ही पॉजिटिव इंटेंट रहा है, इसके संबंध में अप्रोच भी मेरा वही है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी हो। कल आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया को हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, ईमेल के माध्यम से सेंड किया था। और उधर से चूंकि अब हमारे पास स्क्रीन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अब डेवलप की जा रही हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें हम लोग अपना एफर्ट कहाँ कहाँ क्या क्या पापड़ बेलते हैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाई जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उधर से जो जवाब आया है कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की 3250 पदों पर यूपी एसआई की वैकेंसी, ठीक है ना, 3250, और यूपी कांस्टेबल की जो है आप सभी लोगों को 27,000 से ऊपर की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, स्पष्ट कर दिया है। और इस विज्ञापन पे काम शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है उसके संबंध में बातचीत चल रही है और शासन का निर्देश प्राप्त होते ही आपको यूपीएसआई में 2 वर्ष, यूपी कांस्टेबल में भी आप लोगों को 2 वर्ष का ही एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। हमारे कुछ भाइयों ने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी अलग से क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाए जैसे ओबीसी एससी एसटी को मिलता है ना। और उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनको भी मेरिट में छूट मिलनी चाहिए, उनको भी फीस में छूट मिलनी चाहिए, है ना। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि जो इस तरीके का आरक्षण लागू होता है, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इसमें टोटल आपके वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर चुका है। बहुत दिन की प्रतीक्षा, प्रभु आप कहाँ थे, आप पधारे, है ना। आप लोगों का एग्ज़ाम होने चल रहा है। काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत खुश हैं कि भैया आपके जो मतलब सहयोग से ये भर्ती हो रही है। मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, सिर्फ आप लोग अगर अपनी समस्याएं भेजते हैं ना तो सच बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए प्रयास करना मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है, लेकिन आप सभी लोग हमारे लिए प्रयास नहीं कर रहे। आप लोगों से मैं अक्सर कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है ना। और शेयर करना शुरू करिए और लाइक करना शुरू करिए, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है ना। और 4-5 नई वैकेंसियाँ आप लोगों की आने वाली हैं, तब तो ये जान लीजिए कि बंधन में हो जाएगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी में नई भर्तियों के संबंध में। देखिए 27 तारीख को वीडियो और एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के बाद, क्योंकि वीडियो और एग्ज़ाम सबसे बड़ी जो है सरदर्दी है यूपी ट्रिपल एससी की, 14,37,000 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
और ये कह देना कि इतनी सारी वैकेंसीज फाइनल हुई तो इसमें जो है कंपटीशन नाम मात्र का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन आपका पूरा पूरा 100% है, ठीक है ना। और ये भूल जाइए आप, अगर कोई मतलब प्राथमिक शिक्षक हुआ है या कोई कुछ भी हुआ है, टीजीटी में हुआ है, तो वीडियो एग्जाम में नहीं बैठेगा, भले उसकी तैयारियां 75% ही हो, लेकिन वो बैठेगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक नहीं सकते, इसलिए आप लोग अपना देखिए, तैयारियां शुरू कर दीजिए। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स प्राप्त करने के लिए 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। रही बात 72,825 के विज्ञापन के सिलसिले में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की बातें आप लोगों को सोशल मीडिया में देखने के लिए मिल रही होंगी कि शुल्क वापसी हो रही है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कुछ लोग जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वो शुल्क वापसी नहीं है वो शुल्क वापसी नहीं है। वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो स्कॉलरशिप या मेरिट कम मीन्स होती है ना, डीएलएड और बीटीसी की, वही है परीक्षा नियामक प्राधिकारी से, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी एकदम टनाटन चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी सिस्टम में जाहिर सी बातें कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भी उतनी जानकारियाँ होती हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, नए विज्ञापन की काउंसलिंग 100% डंके की चोट पे लेंगे। निश्चित होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारी याचिका में जितने विद्यार्थी होंगे उनको लाभ की स्थितियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। याद रखें 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये भर्ती प्रक्रिया तो फिलहाल विद्यार्थी भुला ही चुके हैं कि आखिर ये पूरी भी होगी, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, और ये हाई कोर्ट का आदेश आप सभी लोगों को जुलाई तृतीय सप्ताह में या मान लीजिए कि मतलब जुलाई लास्ट वीक में ही देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। और यूपीटीईटी और आपका सीटेट तो ऑफलाइन होने चल रहा है, और इसके सेंटर वगैरह को बदलवाने के लिए भी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिल जाए। अभी ऑनलाइन माध्यम से 200-400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, लेकिन लगातार ज्ञापनों का दौर, जनप्रतिनिधियों को जो है पत्र सौंपने का दौर, ज्ञापन सौंपने का दौर जारी है, और पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सीबीएसई बोर्ड इस पर जरूर ही एक्शन लेगा, और आप सभी लोगों के शेल्टरों का निर्धारण उसे यथाशीघ्र जो है वो कामन तरीके से कर देगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करिए। अगर कम समय में बेहतरीन सफलता प्राप्त करनी है और बेहतरीन ढंग से टेट सीटेट सुपर टेट में प्रदर्शन करना है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतरीन नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। गारंटीड 140 क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखिए, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमेशा ही विजिट करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, आप सभी के दिन